वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक ठाक, उम्मीद खैरियत से होंगे। आज जो है हम केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो है न्यूमेरिकल्स हल करने वाले हैं, जो कि बोर्ड के रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको आने भी चाहिए। ये जो है न्यूमेरिकल नंबर 4 है, जिसकी हम अब जो है हल करने जा रहे हैं। काइंडली जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कीजिए ताकि वो इस चीज़ से अवेयर हो जाएँ। हमारे पास है Cl2 प्लस OH जो कि बराबर है Cl प्लस ClO3 प्लस H2O, जो कि हमें बेसिक मीडियम में हल करना है। तो भाई मैंने आपको बहुत अपनी पहली बताया है, जो पहली होती है वो रिडक्शन में हो जाती है और दूसरी जो है ऑक्सीडेशन में हो जाती है। ये देखो, ये पॉइंट तो आपको ऑटोमेटिक ही क्लियर हो गया। अब भाई दूसरे में देखो भाई, यहाँ पर Cl2 जो है इसके साथ दो एटम है, ठीक है, और जो हमारे पास Cl है यहाँ पर, ये इसके साथ कोई भी एटम नहीं है। इस वजह से हमने साथ इसके साथ 2 लगाया। हमने यहाँ लिखा ना एटम इक्वल, यानी एटम इक्वल करने बाद पहले उसके बाद ये Cl है, इसके साथ भी कोई एटम नहीं है, तो हमने यहाँ पर एक एटम लगाया जिससे दो एटम जो है इक्वल हो गए। सही है भाई। अब उसके बाद है तीसरे मेथड में भाई हमारा जो है ये सेम रहा। अब जो है हमने ये देखो Cl2 और ये ClO3 2, ये तो अभी आपको मैंने ऊपर वाले मेथड से दिखाया। सही है। अब 3 ये और 2 ये कितने हो गए? 6 ऑक्सीजन। बेसिक मीडियम में हम प्रोडक्ट की साइड जो है 6 मॉलिक्यूल हमने वाटर के रिलीज़ करे, जिसके नतीजे में हमें 12 हाइड्रोजन मिले। अब 12 हाइड्रोजन मिले, अब 12 हाइड्रोजन के नतीजे में 12 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमें जो है ऐड करना है अपोजिट साइड पे, क्योंकि हमें पता है ये बेसिक मीडियम है। ठीक है भाई। अब हमने ये करा। अब इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप, यहाँ पर हमें चार्ज जो है बराबर करनी होती है। ठीक है भाई। अब देखो सिंपल सा है, ये है -1, यानी ये एक चार्ज है। इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर 2 ही आएगा। तो हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया, क्योंकि हम देखो ना भाई, ये जो है इलेक्ट्रॉन है, ये जो क्लोरीन है, इसके पास तो कोई चार्ज नहीं है। ठीक है ना। अब इसके पास थी -1 को जब मल्टीप्लाई करा 2 से तो 2 इलेक्ट्रॉन आया, तो हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिखा। ठीक है भाई। सेम इक्वेशन आई ऊपर से, देखो यहाँ से यहाँ पर आई, यहाँ से यहाँ पर आई, ये 10 इलेक्ट्रॉन आया। 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे आया कि भाई 3 टू द 6, ठीक है भाई, ये जो है 3 टू द 6 है। और हमारे पास जो है, देखो भाई एक मिनट, आपने ये देखो पहले, ये -1 और ये हमारे पास यहाँ पर 12 चार्ज हैं। ठीक है ना भाई, 12 चार्ज हैं, 12। और ये जो है -1, इससे जब 2 करा तो हमारे पास 2 चार्ज हो गए। जब 12 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास 10 बचेगा। देखो भाई सिंपल से एक दफ़ा वापस बता दूं कि 12 -1 मल्टीप्लाई बाई 12 जो कि बराबर है 12 के, -1 मल्टीप्लाई बाई 2 जो कि बराबर है 2 के। जब 12 में से 2 निकाले तो बचे हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन। जब इसकी हमने कैलकुलेशन की 2 1 द 2, 2 5 द 10। ठीक है भाई। अब जो है हमें पता है, अब ये 5 जो है हम पहली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये 1 जो है दूसरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 5Cl2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन जो कि बराबर हुआ 2Cl -1 के, इक्वेशन नंबर 1 जो है ये। और उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय Cl2 12 हाइड्रोक्सिल जो बराबर हैं 2ClO3 के। अब यही जो है हमने लाया 5Cl प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, जो अब जो है 5Cl लगाया। सही है। 5Cl को जब मल्टीप्लाई करा 5Cl2, 5 1 द 5, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 टू द 10 क्लोरीन एटम आया। ठीक है भाई। अब इस वाली इक्वेशन ये तो सेम ही आएगी। ठीक है भाई। ये वाली जो इक्वेशन है Cl2 प्लस 12OH जो कि बराबर है 2ClO3 प्लस 6 हाइड्रोजन, ये इक्वेशन तो हमारी सेम आई। ठीक है भाई। अब ये 5 में से 5 इलेक्ट्रॉन कट गए। अब हम रिएक्टेंट सारे एक तरफ लिखेंगे, Cl2 प्लस 12 हाइड्रोजन प्लस 5Cl, 2ClO3 प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल जो कि बराबर है 10 क्लोरीन। अभी देखो एटम्स आपने चेक करने हैं, एटम्स आपने चेक करने हैं। तो देखो यहाँ पर भी 10 एटम है, यहाँ पर भी 10 एटम है, यहाँ पर भी 2 एटम है, यहाँ पर भी 2 एटम है क्लोरीन के। वाटर का वैसे कोई चक्कर तो नहीं होता, लेकिन आपने मेजर एलिमेंट को कंसीडर करना है। अस्सलाम वालेकुम। अब ये जो है हमारा छठा सवाल है, जिसमें Fe फीरस और हमें Cr2O7-2 प्लस H है। तो ये हमें Fe प्लस 3 प्लस Cr3 प्लस वाटर जो कि हमें एसिडिक मीडियम में हल करना है। अब सही है भाई। अब देखो फीरस जो है हमें ऑक्सीडेशन करना है, ऑक्सीडेशन कर रहा है यानी जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है लॉस कर रहा है और रिडक्शन माने गेन कर रहा है। सही है। अब ये जो है हमारा 2 स्टेप तो क्लियर है, आपने इतनी वीडियोस देखी होंगी मेरी, ये स्टेप भी क्लियर है। अब यहाँ पर जो है एटम जो है इक्वल हो रहे हैं, एटम क्या हो रहे हैं? इक्वल हो रहे हैं। यहाँ से जैसे
Cr2 है, यानी कि 2 एटम है यहाँ पर, सही। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एटम नहीं है, इस वजह से हम यहाँ पे 2 लगाएंगे, जिसके नतीजे में यहाँ पे Cr2 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यही स्टेप सेम ये भी क्लियर है। ये दो वैल्यूज़ ऊपर से नीचे हैं। अब ये मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के साथ 7 है, सही है, ऑक्सीजन के साथ 7 है, जिसके नतीजे में हम 7 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ करेंगे। 7 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ करें, जिसके नतीजे में 14 हाइड्रोजन बनेंगे। 14 हाइड्रोजन बने तो हमने 14 हाइड्रोजन इसके साथ लगा दिए यहाँ पे। ठीक है भाई, अब यहाँ पर जो है फीरस के साथ जो है यहाँ पर 3 चार्ज है, यहाँ पर 2 चार्ज है, तो दोनों का मीन क्या हुआ, 1 चार्ज, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ यहाँ पे रख दिया। ठीक है भाई, अब जो है Cr2O7 प्लस 14, ये भी सेम रहा। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ से है भाई, 6 इलेक्ट्रॉन, ये मेरी ट्रिक है जो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ भाई। Cr के 2 एटम है, ऑक्सीजन की पता है -2 होती है, 7 एटम दिए हुए, चार्ज कितना है, -2 का चार्ज है। ठीक है भाई, -2 का चार्ज है, तो जो है हम -2 का चार्ज है। और हाँ, अब ये दो एटम है, तो ये हो गए 4। जब -2 को मल्टीप्लाई करा 7 से आया 14, -2 का चार्ज आया, इसको इस तरफ ले गए तो -2 प्लस 14, ये हो गए 12। जब 4 को उस तरफ ले गए, 12 में से 4 निकाले, बच्चे 8 8। अब जो ऑक्सीजन बचा हमारे पास एटम, ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, तो बचे 6 इलेक्ट्रॉन। ये मैं अपनी स्पेशल ट्रिक है जो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ, ताकि हमारा इतना टाइम ना लगे कि हम जो हैं इसमें ही ढूंढते रहें कि भाई हमें कितने जो है निकालने हैं एटम, कि क्या करें। यानी इतना टाइम नहीं होता हमारे पास एग्ज़ाम हॉल में कि हम जो है पापड़ बेलना, यानी कि इतना टाइम दें इस बात को कि जो है हम इस चीज़ को नोट आउट करें। सही है भाई, अब जो है हम आगे करें। आगे जो है हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 6 वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करेगी और 1 वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करेगी। सही है, अब 6 फीरस वाली वैल्यू है पूरी, 1 मल्टीप्लाई करेगी इस पूरी वैल्यू के साथ। अब ये 6 फीरस के साथ मल्टीप्लाई करे, 6 इसके साथ मल्टीप्लाई करे, 1 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन। सही, अब ये पूरी वैल्यू तो सेम है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई। सही है भाई, अब जो है यहाँ पर हमने जो है इसको, कहाँ चले गया, सॉरी सॉरी, हाँ, ये हमने इसको जो मल्टीप्लाई करा तो सेम इक्वेशन आई। ये जो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम ही आएगी। ठीक है भाई, 6 इलेक्ट्रॉन में कट गए। अब ये हमारा Cr, ये वाली जो हमारी वैल्यू है ये आई। अब हमारा रिएक्टेंट आया। हमने रिएक्टेंट जो है याद रखने, रिएक्टेंट सारे एक तरफ, प्रोडक्ट सारे एक तरफ, और ये हमारा Fe प्लस Cr2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल सब आ गए। अब आपको पता कैसे चलेगा कि भाई हमने जो करा है इतनी देर से ये सही है कि नहीं। तो इसका ये है कि जहाँ पर 2 एटम है, यहाँ पर भी 2 एटम है, यहाँ पे भी 6 एटम है, यहाँ पर भी 6 एटम है। ये इस तरीके से आपको पता चलेगा कि भाई आपने जो इतनी देर से खिचड़ी पकाई है इसका आंसर सही है कि नहीं है। ये हमारे पास 5वां सवाल है, MnO4 - 1 C2O4 प्लस हाइड्रोजन जो कि बराबर है Mn+2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है भाई, अब जो है हमें पता है पहले वाले में जो है मोस्टली मेरा वही मेथड, पहले में रिडक्शन होती है, दूसरे में ऑक्सीडेशन होती है। एटम जो है हमें बराबर करने, ये तो भाई इक्वल है। यहाँ पर जो है कार्बन 2 हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड था, तो हमने इसके साथ कार्बन 2 एटम लगाए, जिससे ये बराबर हो गए। ठीक है भाई, MnO4 प्लस Mn2, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन 4 है, जिसके नतीजे में 4 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करे, जिसके नतीजे में 8 हाइड्रोजन मिले, तो हमने 8 हाइड्रोजन उधर पुट कर दिए। ठीक है भाई, अब हमें इलेक्ट्रॉन वाला मेथड है, ये हमारे आया सेम इज़ द। अब जो है आपने थोड़ा सा फोकस करना है। ये वाटर मॉलिक्यूल भी आपको पता है ऊपर से आया, 8 इलेक्ट्रॉन कैसे आए भाई। अब हिसाब लगाओ, अब देखो हिसाब सीधा सीधा। यहाँ पर कितने हैं चार्ज, 2 चार्ज है। ठीक है, यहाँ पर है 7 चार्ज। अब आप सोचेंगे 7 चार्ज कैसे हैं भाई। देखो 8 इसके चार्ज हो गए, एक, ठीक है, 8 इसके चार्ज, 4 और 1 5। 8 में से 5 निकाले, कितने बच्चे, 3। ये भी देखो ना, 4 एक इसके साथ है ना, ठीक है ना भाई, ठीक है ना, ये 4 और 1 हो गया 5। 5 में से 8 निकाले, बच्चे 3, और ये हो गए 2। 5 और 3 और 2 मिला के कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन। सीधा सीधा हिसाब एक दफ़ा वापस से, 8 हाइड्रोजन के, 4 बंदा 4 4, और इसको में प्लस करा हो गया 5। 8 में से 5 निकाले, बच्चे 3, 2 इसके प्लस करे 5 हो गए। इसी के ये भी सेम ही है। यहाँ पर देखो 2 चार्ज है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, 2 चार्ज है, इस वजह से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे। इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर बाय 2,
टू जो है इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से इसको मल्टीप्लाई करा। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करो 5 के साथ। वीडियो छोटी बनाने के चक्कर में आपको इस तरीके से करा है। 2MnO4 प्लस 16H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन जो कि बराबर है 2Mn2 प्लस 8 वाटर मॉलिक्यूल। सेम ऊपर वाला 5C2O4 जो कि बराबर है 10 कार्बन डाइऑक्साइड 10 इलेक्ट्रॉन के साथ। 10 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में कट गए, सही है भाई। 2MnO4 प्लस 16H 5 रिएक्टेंट, ये सेम आया रिएक्टेंट, बराबर हुआ। इलेक्ट्रॉन तो कट गए थे भाई, वाटर मॉलिक्यूल आया 10 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 MnO2 आए। अगर आपको वीडियो मैंने रफली बनाई थी क्योंकि आपने इतनी वीडियोस देख ली होगी तो आपको वैसे ही समझ में आ गया होगा सारा। अगर आपको शेयर पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, बी स्मार्ट, बी अवेयर।